सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉल्ट कितनी किस्म के होते हैं, यानी कि फॉल्ट जो है वो कितनी कैटेगरी के होते हैं। ये एक थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्ट जो है वो कितनी किस्म के होते हैं और कौन सा फॉल्ट उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा फॉल्ट है। मैं आपको बता दूं कि हम आम यूज करते हैं एक वर्ड, एक लफ्ज हम आम यूज करते हैं। अगर हमारे पीसीबी किट में प्रॉब्लम है हम कहेंगे पीसीबी किट में फॉल्ट आ चुका है। अगर हमारे इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट या हमारे रेफ्रिजरेटर या हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे कंप्रेसर में फॉल्ट आ चुका है, इसकी फलां चीज में फलां चीज में फलां चीज में फॉल्ट आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहां पर आप एज ए टेक्नीशियन जाते हैं, तो वहां पर आउट ऑफ कंट्री में ये होता है कि वो आपसे इंटरव्यू जरूर लेते हैं कि इसको कुछ आता है या नहीं आता। तो वहां पर जो जितने भी सवाल आपके सामने रखे जाते हैं वो सारे थ्योरी के हिसाब से होते हैं। लेकिन अब हर इंसान ने थ्योरी के हिसाब से तो पढ़ा नहीं होता। कुछ लोगों ने वैसे ही प्रैक्टिकल काम करके सीखा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया होता है, डिप्लोमा किया होता है, उनको पता हो शायद। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होता उनको फिर ऐसी चीजों का कम ही पता होता है। तो मैं इस चैनल पर अगर हूं तो मैं चाहता हूं कि साथ साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नहीं पता, हो सकता है बीच में से कुछ सब्सक्राइबर्स को, कुछ भाइयों, कुछ दोस्तों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं चाहता हूं कि उनको ऐसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज देता रहूं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं ताकि उससे आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे और लाइफ में कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो यहां पर हम बात करने लगे हैं फॉल्ट के बारे में। आपके साथ अगर ये सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉल्ट कितनी किस्म के होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फॉल्ट कितनी किस्म के होते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीसीबी किट में फॉल्ट है तो आप क्या कहेंगे? पीसीबी किट में फॉल्ट है तो आप सिंपल यही कहेंगे कि पीसीबी किट में फॉल्ट है। लेकिन वो कौन सा, किस कैटेगरी का फॉल्ट है आपको शायद ये ना पता हो, तो इसी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल में ऐड हो जाएं। आप भी इस चैनल का एक हिस्सा बन जाए और साथ में आपको भी इंफॉर्मेशन डेली बेसिक पर मिलती रहेगी। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दो किस्म के फॉल्ट होते हैं। दो किस्म के फॉल्ट कौन से होते हैं? एक होता है मैकेनिकल फॉल्ट और एक होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। आप इसको अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट किस फॉल्ट पर आने के हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, और मैकेनिकल फॉल्ट किस फॉल्ट को हम देखकर कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल फॉल्ट है। फॉल्ट दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सिंपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। अगर आपको कोई ये कहता है कि हमारा जो स्प्लिट एसी है वो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि उसको सप्लाई आ रही है, रिमोट से ऑन करते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, हमारा रिमोट जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन पीसीबी किट वहां पर डिस्प्ले हमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इस फॉल्ट को आप क्या कहेंगे? इस फॉल्ट को आप मैकेनिकल फॉल्ट नहीं कह सकते, इस फॉल्ट को आप इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैसे? क्योंकि वहां पर जो है उसकी किसी न किसी वायर का मसला है या पीसीबी किट का मसला है। पीसीबी किट में कोई भी ऐसा फॉल्ट हो, पीसीबी किट, वायर में, पीसीबी किट से रिलेटेड कोई भी अगर आपके सामने फॉल्ट आता है तो उसको आप मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आप उसको कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो आप चेक करेंगे अपनी वायर को, वायर के बाद आप पीसीबी किट को देखेंगे उसमें फ्यूज तो नहीं जल गया या कुछ और वायर ना जल गई हो या कोई वायर जो है वो कट हो गई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप कहेंगे सिंपल कि ये फॉल्ट जो था ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था। उसके अलावा अगर हम बात करें मैकेनिकल फॉल्ट की, मैकेनिकल फॉल्ट जो है वो आपके सामने अगर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए कि आपको जिसमें वेल्डिंग करना पड़ जाए, या उसके अलावा आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका इंडोर यूनिट जो है वो सही चल रहा है, आउटडोर भी बिल्कुल सही चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, इसको हम मैकेनिकल फॉल्ट कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम चेक करेंगे उसकी लीकेज, कहां पर लीकेज है वो रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम गैस चार्जिंग करेंगे, इसको हम मैकेनिकल फॉल्ट कहेंगे। शायद आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कौन सा है और मैकेनिकल कौन सा है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो पीसीबी किट से रिलेटेड, वायर से रिलेटेड कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो जिसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो आप उसको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ही कहेंगे। और इसके अलावा कोई भी हम जिसको अल्ट्रेशन करें या कोई भी ऐसा वैसा काम हो, कंप्रेसर चेंज करना है या उसके अलावा कंप्रेसर जल चुका है वो चेंज करना है, गैस चार्जिंग है, लीकेज रिपेयरिंग है, ऐसा कोई भी फॉल्ट होगा तो आप उसको मैकेनिकल फॉल्ट कहेंगे। तो मेरा ख्याल है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं था। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं, ऐसा भी कि जो आपको लाइफ में कभी भी काम आ जाए। अगर आपका कोई इंटरव्यू हो या कहीं पर भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको उसका जवाब आता हो, तो बहुत ही खुशी होगी मुझे भी कि अगर आपको कुछ न्यू जानने को मिले, आप उसको सीखें, समझें। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो डिप्लोमा करते हैं उनको लेकिन प्रैक्टिकली कम आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली काफी अच्छा काम कर लेते हैं लेकिन उनके पास डिप्लोमा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है आउट ऑफ कंट्री में डिप्लोमा की कुछ मांग है, वो जाहिर बात है अगर कोई डिप्लोमा लेकर आएगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर वैसे आएगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी।
तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं। तो मेरा ख्याल है आपको आज कुछ न्यू जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।